वो बाबा चुड़ैल को हराने के लिए एक टोटका करते हैं। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम दोनों ने जो भी पहले किया था वो तुम्हें नहीं करना है। तुम्हें बस यहाँ पर खड़े रहना है और शांति बनाए रखनी है। ठीक है बाबा जी, जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। इस बार हम कुछ नहीं करेंगे, बस शांत खड़े रहेंगे। बाबा जी अगर हमारी ज़रूरत पड़े तो बताना। फिर रमेश कहता है, हाँ बाबा जी, अगर आपको हमारी ज़रूरत पड़े तो आप बताना, हम आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि चुड़ैल का सवाल है यहाँ पर, आप जो भी कहेंगे हम कर देंगे, बस आप एक बार हुक्म करना। और वैसे पिछले वाले तांत्रिक ने हमसे सामान मंगाया था। अरे नहीं, मुझे बस अपना काम करने के लिए थोड़ी शांति चाहिए, मुझे कोई सामान नहीं चाहिए। और एक बात और, अगर मेरे पीछे यहाँ पर कुछ होने लगे तो ज़्यादा बहकना मत, जो हो रहा है उसे होने देना। और फिर वो बाबा घुटनों पर बैठ जाते हैं और फिर वो अपने मन में मंत्र पढ़ने लगते हैं और फिर धीरे धीरे वो बाबा हवा में उड़ने लगते हैं। और फिर वो बाबा हवा में ही थोड़ी सी देर के लिए बेहोश हो जाते हैं, जैसे उनकी आत्मा कहीं और चली गई हो। और जैसे जैसे बाबा को हवा में ज़्यादा टाइम बीतता जाता है, धीरे धीरे उनके शरीर हिलने लगता है और ऐसे हिलते हैं जैसे कि हवा में कोई पत्ता लहरा रहा हो। और फिर थोड़ी देर बाद बाबा के होश में आने के बाद वो चारों वहाँ से निकल पड़ते हैं उस चुड़ैल की ओर। फिर वो चुड़ैल के पास पहुँच जाते हैं। अरे देखिए बाबा जी, ये है वो चुड़ैल, और जो इसके सामने आप ये बोतल देख रहे हो, ये चुड़ैल इसके अंदर ही कैद कर लेती है लोगों को। और जो वो आप देख रहे हो वही है तांत्रिक बाबा जो कैद हो चुके। और फिर वो बाबा अपनी जेब से एक बोतल निकालते हैं और उस बोतल का पानी उस चुड़ैल के ऊपर छिड़कते हैं। अरे बाबा जी, आप तो बहुत शक्तिशाली हो, आपने तो बचा लिया हमें इस चुड़ैल से आज। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। अरे हाँ बाबा जी, मेरी तरफ से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बचा लिया आज तो आपने इस चुड़ैल से। अगर आप नहीं होते तो अनर्थ ही हो जाता इस गांव में। अरे कोई बात नहीं बेटा, इंसान ही इंसान की मदद करता है, तो मैंने तो बस अपना फ़र्ज़ निभाया। सच में बाबा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये बताइए कि आप इस बोतल में है तांत्रिक बाबा को कैसे निकालेंगे बाहर। और आपको एक बात और बताओ, मेरी बेटी को उस चुड़ैल ने ही पकड़ लिया था। हम बड़ी मुश्किल से बचा कर लेकर आए थे उस चुड़ैल से मेरी बेटी को। और आपको पता है, इन बाबा की मदद से ही हमने मेरी बेटी को बचाया था। हमें लगा ये बाबा ताकतवर हो गए, मगर चुड़ैल ने इन्हें ही उस बोतल में बंद कर लिया। वैसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये तो बताइए कि इन बाबा को उस बोतल में से कैसे निकालेंगे बाहर। अरे हाँ बाबा जी, ये जानने की इच्छा तो मेरी भी हो रही है कि आप इन बाबा को कैसे निकालेंगे इस बोतल में से बाहर। अरे बेटा, जब तुम्हारी बेटी को इस बाबा ने बाहर निकाला था तो तब तुमने देखा नहीं था क्या? वैसे तो जहाँ तक मुझे पता है इस बाबा के बारे में, इस बाबा ने ज़रूर तुम्हें बताया नहीं होगा कि कैसे निकलते हैं इस बोतल से बाहर। अरे इस बोतल से निकलना तो बहुत सरल है। ये एक छोटी सी विधि के कारण होता है, जिसके कारण से इस बोतल से बाहर निकला जाता है, और ये बहुत ही आसान है। अच्छा बाबा जी, बहुत आसान है। चलिए फिर ठीक है, बाद में चलते हैं। चुड़ैल के जाने के बाद वो काम शुरू करना पड़ेगा। चलो ठीक है बेटा, फिर मैं भी चलता हूँ, मुझे भी बहुत काम है आज। तो पहले जाकर इस बाबा को निकालूंगा और उसके बाद अपने काम पर जाऊंगा। अरे देखो देखो, सारा गांव ठीक हो गया। इस गांव को आप तीनों ने मिलकर ठीक किया है क्या? देखिए, अब हमारे गांव से उस चुड़ैल के बाल हट गए जो सब जगह फैले हुए थे। अरे हाँ भाई डिटेक्टिव, पूरी कहानी ख़त्म होने के बाद आ रहा है अपना चेहरा दिखाने के लिए। अब क्या होगा? अब तो पिक्चर पूरी ख़त्म ही हो गई। ये अब आ रहे हैं। अरे बेटा, तुम कहाँ पर थे? हम तुम्हें ढूंढ रहे थे, तुम पता नहीं कहाँ चले गए थे और इतने टाइम लगा दिया तुमने आने में। अरे आंटी जी, मैं जो डॉक्यूमेंट देने गया था ना, वो मेरे ट्रांसफ़र के डॉक्यूमेंट थे। और अब मेरा ट्रांसफ़र इसी गांव में हो गया है और अब मुझे किसी भी केस के लिए बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर रमेश कहता है, अरे वाह, तुम्हारा ट्रांसफ़र हमारे ही गांव में हो गया है। चलो फिर ठीक है, अब हमारा भी ध्यान रख लेना कुछ, क्योंकि अब हम तुम्हारे भरोसे ही चैन की नींद सो सकते हैं। डिटेक्टिव साहब, समझ गए हो क्या? कभी केस आए और आप पहले ही फरार हो जाओ। अरे हाँ बेटा, तुम्हारे नाम की एक दावत हो गई, क्योंकि तुम्हारा ट्रांसफ़र हो गया है ना, और इसी गांव में हो गया है। तो अब तुम्हें हमें दावत देनी पड़ेगी। चलो फिर दावत दोगे कब, ये भी बता देना। और हम चलते हैं, जाने का भी टाइम हो गया। और फिर रात हो जाती है, सभी के सभी अपने घर चले जाते हैं।
चलो खैर गीता, अंत भला तो सब भला। फाइनली उस चुड़ैल से छुटकारा मिल गया और उसके बालों से भी छुटकारा मिल गया जो हमेशा पैरों के नीचे पड़े रहते थे। हाय भगवान का लाख लाख शुक्र है, सब ठीक हो गया। फिर गीता कहती है, अरे हाँ माँ बिल्कुल ठीक कह रही हो आप। वैसे भी वो चुड़ैल ने बहुत तंग करके रखा था और मुझे तो देखो, मुझे पकड़ भी लिया था उसने। वो तो उन बाबा की कृपा है और आपकी जो हम बच गए, वरना वो चुड़ैल पता नहीं क्या करती हमारे साथ। और फिर गीता की मम्मी कहती है, अरे हाँ बेटा तुम बिल्कुल सही कह रही हो, वो चुड़ैल तो बहुत हराम थी। वो तो शुक्र है हमारे गांव के पास ही इतने ताकतवर बाबा थे जिनकी बदौलत हम उस चुड़ैल को हरा पाए, वरना वो हमें हरा देती। अरे हाँ मम्मी जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, वो तो शुक्र है वो यहीं मिल गए, वरना हमें पता नहीं कहाँ जाना पड़ता। गीता की मम्मी चुप सी हो जाती है और यही देखकर गीता शांत हो जाती है। अरे मम्मी आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? चलिए कुछ खाते हैं, ये लाइट तो पता नहीं कब आएगी, मुझे बहुत भूख लगे हैं। चलिए मेरे लिए कुछ बना दीजिए और फिर दोनों साथ में बैठकर खाएंगे। और इस बार दाल चावल बनाना मिर्च डालकर अच्छी तरह से, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और दाल चावल के साथ थोड़ी रोटी भी बना देना। अरे हाँ बेटा मैं सोच ही रही थी कि क्या बनाऊँ, चलो तुमने अच्छा याद दिला दिया। और दाल चावल जल्दी से भी बन जाएंगे, तो चलो मैं फटाफट जाती हूँ और फिर खाना बनाकर अभी आती हूँ। वैसे आज जो पूरा दिन हुआ उसने बहुत थका दिया है ना गीता? अरे हाँ मम्मी आप बिल्कुल सही कह रही हो, आज जो भी हुआ उसकी वजह से आज हम पूरा थक गए और भूख भी ज़ोरों से लगी है। मैं तो ये सोच रही हूँ अगर वो बाबा ना होते तो वो चुड़ैल अपने बालों को यहाँ से कभी नहीं ले जाती। वो तो हमारी किस्मत अच्छी है। फिर गीता की मम्मी कहती है, अरे हाँ बेटा तुम बिल्कुल सही कह रही हो, अगर वो बाबा ना होते ना तो वो जो चुड़ैल के बाल है वो हमेशा ही यहीं रहते और हमें जाना ही पड़ता है इस गाँव को छोड़कर। अब हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अरे हाँ मम्मी आप बिल्कुल सही कह रही हो, अब हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मैं तो यहाँ से जाना ही नहीं चाहती थी। और फिर गीता की मम्मी कुछ नहीं बोलती और फिर गीता कहती है कि अरे मम्मी आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, क्या हुआ आपको? चलिए जल्दी से जाइए और मेरे लिए खाना बनाकर आइए, बहुत ज़ोरों से भूख लगी है आज तो मुझे। आज तो मैं पेट भर कर खाऊंगी। अरे मम्मी मुझे भी तो बताइए कि आप इतनी गहरी सोच में किसकी सोच में डूबी हुई हैं? कहीं ज़्यादा ज़रूरी बात है क्या जो आप मुझे भी नहीं बता रही हो? आज वो जाके मैं खा लूँगा तुझे। तो ये गीता की मम्मी गीता को इस हालत में देखते हुए पीछे हट जाती है और गीता की मम्मी सोचती है कि ये क्या हो गया मेरी बेटी को। और फिर गीता की मम्मी सुन्न पड़ जाती है। हे गाइस मैंने अपनी वीडियो पे देखा आप लोग मेरी वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो, तो इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी वीडियो इस चैनल पर आती रहेगी। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और कोशिश करूँगा मैं कि इस चैनल पर बेहतर से बेहतर वीडियो बना के डाल सकूँ जिससे आपको और अच्छा लगे।